उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति से। ये 10 साल में राष्ट्र ने अनेक प्रकार की उपलब्धि हासिल की है। चंद्र पर तिरंगा पहुंचाना हो, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब हमारे दुश्मनों को देना हो, या धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा भारत का हिस्सा बना। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर मोदी जी ने परिवर्तन लाने का प्रयास किया। ये 10 साल में राष्ट्र ने अनेक प्रकार की उपलब्धि हासिल की है। चंद्र पर तिरंगा पहुंचाना हो, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब हमारे दुश्मनों को देना हो, या धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा भारत का हिस्सा बना। चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे रोड का जाला बुनकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे अंग्रेजों के जमाने रेलवे स्टेशन को नया बनाना हो, हर क्षेत्र में विकास का एक नए नजरिए वाला अनुभव इस देश की जनता ने किया है। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, अनेक प्रकार के इनिशिएटिव ने भारत को आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम किया है। और इसी का कारण है कि सतत तीसरी बार 60 साल के बाद सतत तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। एक व्यापारी अगर संकल्प करता है कि मैं टैक्स की चोरी जीवन में नहीं करूंगा, तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है। एक नागरिक अगर संकल्प करता है कि मैं ट्रैफिक के नियमों को कभी नहीं तोड़ूंगा, तो वो संकल्प भी देश को मजबूत करता है। और 130 करोड़ लोग एक कदम एक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। यही चमत्कार है जो मोदी जी ने अब कर दिखाया है। 2014 से 24 के 10 साल हमारे देश के विकास के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाले 10 साल हैं। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर मोदी जी ने परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया। ये 10 साल में राष्ट्र ने अनेक प्रकार की उपलब्धि हासिल की है। चंद्र पर तिरंगा पहुंचाना हो, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब हमारे दुश्मनों को देना हो, या धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा भारत का हिस्सा बनाना। चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे रोड का जाला बुनकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे अंग्रेजों के जमाने रेलवे स्टेशन को नया बनाना हो, हर क्षेत्र में विकास का एक नए नजरिए वाला अनुभव इस देश की जनता ने किया है। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, अनेक प्रकार के इनिशिएटिव ने भारत को आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम किया है। और इसी का कारण है कि सतत तीसरी बार 60 साल के बाद सतत तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। 60 के दशक के पहली बार कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक दलों का समूह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बन रहा है। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के
कामों पर थप्पा लगाने का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी आएगा। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। ये इनको मालूम नहीं। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। मैं ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख ले। एक बच्चा एक छोटा सा संकल्प लेता है कि मेरी थाली में मैं झूठा अन्न नहीं छोड़ूंगा पूरे जीवन भर, तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है। एक बच्चा अगर संकल्प करता है कि मैं हर रोज माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर ही स्कूल जाऊंगा, तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है। एक व्यापारी अगर संकल्प करता है कि मैं टैक्स की चोरी जीवन में नहीं करूंगा, तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है। एक नागरिक अगर संकल्प करता है कि मैं ट्रैफिक के नियमों को कभी नहीं तोड़ूंगा, तो वो संकल्प भी देश को मजबूत करता है। और 130 करोड़ लोग एक कदम एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। यही चमत्कार है जो मोदी जी ने अब कर दिखाया है। 130 करोड़ संकल्पवान लोग भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कटिबद्ध है। और आज इसके सैकड़ों, हजारों, करोड़ों कामों की लड़ी में एक बहुत अच्छा काम चंडीगढ़ यूटी में हुआ है। 1 लाख लोगों को, जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा पानी होता है, वो शुद्ध पानी देने का उनको मैं आज यहां विश्वास दिलाकर जाता हूं। आप विश्वास करिएगा, किसी को मिनरल वाटर लेने की जरूरत नहीं है। ये पानी अपने आप में ही इतना शुद्ध। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।